हेलो गाइज, आप सबका सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज कक्षा 12 गणित में एक फलन के दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक या अवकलज ज्ञात करेंगे। जैसे हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि इसमें जो है दो फलन होगा, एक को y1 मानेंगे, एक को y2। y1 में आपके कन्फ्यूजन होगा किसको y1 किसको y2 बताए थे, लेकिन आज फिर बता दें, जहाँ का रहेगा उसको y1 मांगेंगे और जिसके सापेक्ष करेंगे उसको y2 मांगेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फलन साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, अब का यहाँ है तो इसको y1 और इसके सापेक्ष है तो इसको y2, तो मानेंगे माना y1 बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, इसको आप डायरेक्ट अवकलन नहीं करेंगे, आएगा उससे भी, लेकिन बहुत लेंदी लगेगा। लेकिन अगर इसमें हम कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पुट कर दें तो उससे आसानी से आ जाएगा। अब पूछेंगे कि इसमें क्या रखें, तो हमने प्रतिलोम फलनों के अवकलन में बताए थे कि अगर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर साइन थीटा या कास थीटा रखेंगे। इसमें रख दीजिए एक्स बराबर साइन थीटा रखने पर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब रखिए तो y1 बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों, ये हाई स्कूल का सूत्र है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास थीटा, तो 2 साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल हट जाएगा तो y1 बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कास थीटा। अब 11 का सूत्र है, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, y1 बराबर 2 थीटा। अब आप लोग गलती ये भी करते हैं, इसको अवकलन कर देते हैं, जो कि 100% गलत है। अब थीटा का मान रखिए तो उसको अवकलन करिए, तो y1 बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी y1 डी एक्स, दो बाहर डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन आप लोग जानते होंगे कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दूसरे फलन पे आइए, माना y2 बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसमें प्यारे बच्चों, अगर 11 का सूत्र याद रहेगा, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर याद नहीं है तो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए आप लोग 11 का हमने वीडियो डाले हैं, जो जय नए नए उसमें सूत्र बताए हैं पूरा, उसके देखें या किताब में है ही है, बिना याद करने से काम नहीं चलेगा। तो इसमें x बराबर साइन थीटा रख दीजिए, तो हो जाएगा y2 बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब सूत्र हो जाएगा साइन 3 थीटा का। अब साइन साइन कट गया, y2 बराबर 3 थीटा। अब थीटा का मान रख दिया, यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स होगा। अब इसको अवकलन करिए प्यारे बच्चों, dy2 बटे डी एक्स बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स, तो 3 गुणे 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात 3 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy1 बटे dy2, इसका सूत्र हम बताए थे, dy1 बटे dx और dy2 बटे dx। तो dy1 बटे dx क्या निकाल रहे हैं, 2 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान निकाले 3 बटे रूट 1 माइनस, इससे कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 2 बटे
3। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा है कह रहा सेक इनवर्स 1/2x² -1 का √1 - x² के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, आप इसमें y1 कौन मानेंगे, जहां का है तो का है सेक इनवर्स क्या है, सेक इनवर्स 1/2x, इसको मानेंगे माना y1 बराबर सेक इनवर्स 1/2x² -1। अब प्यारे बच्चों, cos 2 थीटा का 3 सूत्र होता है, साइन कास और साइन पद में, दूसरा कास के पद में, तीसरा साइन के पद में और चौथा टैन के पद में। तब हमको चूंकि कास उल्टा सेक होता है तो हम कास का सूत्र रखेंगे, होता है cos 2 थीटा का 2 cos² थीटा -1। तो अब इसमें x बराबर हम क्या रखेंगे, cos थीटा, x बराबर cos थीटा रखने पर तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। तो y1 बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। अब एक cos 2 थीटा का सूत्र हो गया प्यारे बच्चों, सेक इनवर्स cos 2 थीटा, और cos उल्टा होता है सेक, तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। अब सेक इनवर्स कट जाएगा, आ जाएगा 2 थीटा, तो y1 बराबर आ जाएगा, भाई थीटा का मान रख दीजिए cos इनवर्स x। अब इसके बाद अवकलन करिए x के सापेक्ष। अगर आप बोर्ड में यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने, तो dy1/dx 2 cos इनवर्स x। अब इसका अवकलन होता है -√1 - x², अर्थात 2/1 - x²। अब y2 मानेंगे √1 - x², तो माना y2 बराबर √1 - x²। अब इसमें आपको रखना नहीं है, अब इसको डायरेक्ट अवकलन करेंगे, dy2/dx ddx अब हम केवल x का पावर 1/2 का अवकलन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ रूट में 1 माइनस है, तो इतना बराबर u मान लीजिए या t मान लीजिए, तब इसको लिखेंगे d dt √t और d dx 1 - x²। इसका अवकलन होता है 2√t। जो नए जुड़े हैं प्यारे बच्चों, वो जो अवकलन का पहला वीडियोस में जाकर देखिएगा, तो बेसिक कंसेप्ट हमने अच्छी तरह समझाए हैं। किस फलन का अवकलन जो है आपको याद करना है, जैसे √x का अवकलन हमने निकाले थे कि 1/2√x, क्योंकि उसका उपयोग बहुत जगह होता है, उसको एक बार याद कर लेंगे तो बार बार इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको अवकलन करेंगे 0 और इसका हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, -x/√1 - x²। अब निकालिए प्यारे बच्चों dy1/dy2, तो dy1/dx, इसको इस तरह लिख दे रहे हैं, dy1/dx dy2/dx। तो dy1/dx क्या निकाले, -2 √1 - x² और -x। अब इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/x। अब कभी कभी पूछ लेता है कि x बराबर 1 पर, मतलब यही पूछ लिए कि अवकलन d ज्ञात कीजिए x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 वहाँ रख देंगे, तो 2/1 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया।
मान लीजिए 1/2 पूछ रहा है तो 2/1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए उतार लीजिए तब तक तीसरा। इसमें कह रहा है tan इनवर्स 2x का 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड की दृष्टि और ए भी। अब इसमें जो है सूत्र मालूम है तो आप क्या करना है आपको खुद मालूम होगा किसमें क्या रखें। तो अगर इसमें हम पहले तो इसको y1 मानेंगे, इसको y2। तो मान लीजिए माना y1 बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x बराबर इसमें tan थीटा रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए रख रहे हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो y1 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y1 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, tan 2 थीटा का सूत्र है। तो y1 बराबर हो जाएगा tan कट जाएगा 2 थीटा। अब प्यारे भाइयों अब इनमें थीटा का मान रख दीजिए। थीटा बराबर क्या है, 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2 गुणे डी tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों y2 को मानेंगे cos इनवर्स। अब माना y2 बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी x बराबर tan थीटा रखेंगे, चूँकि cos 2 थीटा का हमने 4 सूत्र बताए हैं। एक सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर इसमें हम x बराबर tan थीटा रख देंगे तो सूत्र cos 2 थीटा का बन जाएगा। तो इसमें भी x बराबर tan थीटा रखने पर तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y2 बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये cos 2 थीटा का सूत्र है प्यारे बच्चों। तो y2 बराबर हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ भी मान रख दीजिए। थीटा बराबर क्या माने हैं, tan इनवर्स x। तो हो जाएगा y2 बराबर 2 tan इनवर्स x dy2 बटे dx बराबर 2 गुणे dx tan इनवर्स x। इसका अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब dy1 बटे dy2 निकालिए। तो dy1 बटे dx और dy2 बटे dx। अब इसमें तो दोनों मान सेम ही आ रहा है तो पूरा एक कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1। लेकिन ये ना ध्यान दीजिए कि बिना अवकलन का मान आ रहा है तो इसको 2 tan काट देंगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि अवकलन पूछ रहा है। एक के फलन के सापेक्ष दूसरे सापेक्ष अवकलन है। यही मान लीजिए 2 tan इनवर्स वहाँ भी आए, इसको काट दीजिए तो एक आएगा। आंसर तो एक आ रहा है लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, एक पावर साइन इनवर्स x का
साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष। तो इसका अवकलन तो बहुत आसान है, इसमें मानना उनना कुछ नहीं है। अब इसमें मान लीजिए पहला ये साइन इनवर्स एक्स होगा, माना y बराबर y1 बराबर a की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब इसको x सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब हम प्यारे बच्चों जानते हैं कि a की पावर x का अवकलन एक पावर x इंटू लाग a ऑन द बेस है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स x है तो इतना मान लीजिए t डी डी टी a की पावर t और डी डी एक्स साइन इनवर्स x। अब इसका अवकलन e की पावर t लाग a ऑन द बेस सी, इसका अवकलन हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ t का मान रख दीजिए तो a की पावर साइन इनवर्स x लाग a ऑन द बेस और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया dy1 बटे dx। अब y2 बराबर मान लीजिए, माना y2 बराबर साइन इनवर्स x दे रहा है तो इसको डायरेक्ट अवकलन कर दीजिए डी डी एक्स साइन इनवर्स x। अब इसका अवकलन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका अवकलन हो जाएगा dy1 बटे dy2 dy1 बटे dx और बटे dy2 बटे dx। तो इसका मान निकाल रहे हैं a की पावर साइन इनवर्स x लाग a ऑन द बेस e बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, बराबर यही आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा, अगर नहीं आएंगे तो कमेंट में जरूर लिखें, अगले वीडियो में हम बता देंगे। इसी प्रकार है e की पावर साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम समझते हैं कि प्यारे बच्चों आज के जो हमने क्वेश्चन बताए आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।